मरे हुए आदमी को अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगा पाओगे कि उसका अगला जन्म क्या होगा या उसकी मृत्यु कैसे हुई है। किसी की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, कोई शरीर छोड़ते समय पेशाब कर देता है। सनातन धर्म इन सबको केवल शारीरिक घटनाएं नहीं मानता, बल्कि संकेत मानता है कि प्राण किस रास्ते से शरीर से बाहर निकला है। योग के अनुसार हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का नहीं बना, इसमें कई ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। और हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब केवल अंग नहीं बल्कि द्वार हैं। मृत्यु के समय प्राण जिस चक्र और जिस द्वार से बाहर निकलता है, उसी के अनुसार इंसान की चेतना की अवस्था मानी जाती है। अगर प्राण नीचे के चक्रों, मूलाधार या स्वादिष्ठान से जुड़ा रहकर निकलता है तो मृत्यु भय, वासना या अस्थिरता में हो सकती है। इसीलिए कई बार शरीर नियंत्रण खो देता है। अगर प्राण हृदय या कंठ क्षेत्र से निकलता है तो व्यक्ति अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है। और योग में कहा गया है कि जब साधक का प्राण आज्ञा चक्र या सहस्रार की ओर उठकर निकलता है तो उसकी मृत्यु बहुत शांत और जागरूक होती है। इसी कारण कई योगियों के चेहरे मृत्यु के बाद भी शांत और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। सनातन धर्म मृत्यु को अंत नहीं मानता, बल्कि चेतना के बाहर निकलने की प्रक्रिया मानता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, अगर जीवन में ध्यान नहीं किया तो मृत्यु के समय प्राण नीचे की प्रवृत्तियों में भटक सकता है, लेकिन अगर इंसान ध्यान करता है, अपनी सांस और चेतना को ऊपर उठाना सीखता है, तो मृत्यु भी एक जागरूक यात्रा बन सकती है। इसलिए अभी से ध्यान करना शुरू करो, क्योंकि जो जीवन भर अभ्यास करोगे वही अंतिम क्षण में तुम्हारे साथ रहेगा।